So let's read our question. A cuboid has total surface area of 40 meter square and its lateral surface area is 26 meter square. फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमारे पास टोटल सरफेस एरिया गिवन है. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द 2 बेसिस. जो ये 4 वॉल्स है ना, 1 2 3 एंड 4, एंड ये जो 2 बेसिस है मेरे पास 1 एंड 2, ये जो बॉटम वाला फेस है एंड जो टॉप फेस है एंड ये जो 4 साइड फेसेस है मेरे पास, इनका जब मैं एरिया निकाल के प्लस करूँगी तो मेरे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया. अब सेकेंड चीज़ मेरे पास है लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है? लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली मेरे पास ये 4 वॉल्स हैं. 4 वॉल्स का एरिया इज़ द लेटरल सरफेस एरिया, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ LSA. ठीक है, इज इट क्लियर? दैट लेटरल सरफेस एरिया इज द व्हाट? 4 वॉल्स का एरिया. नाउ अब मुझे क्या गिवन है? दैट ये TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यू कैन सी TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एंड दिस LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया मुझे एक्चुअली में गिवन है क्वेश्चन में. अब इसे मुझे कैसे यूज़ करके मुझे एरिया ऑफ द बेस फाइंड करना है, तो अब इधर मैं सॉल्व करूँगी एंड यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करना है. देखो, तो मुझे सबसे पहले गिवन है क्या? टोटल सरफेस एरिया है ना. तो टोटल सरफेस एरिया मैं एक बार लिख लेती हूँ. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू वॉट? तो अब मैं अपना जो रियल वर्क मैं अपना नीचे से स्टार्ट करने वाली हूँ इधर. दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू वॉट? तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस वॉट? एरिया ऑफ 2 bases. Is it clear? Now it is clear. And 40 meter square. So अब मुझे क्या करना है? देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया है ना. एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज व्हाट? लेटरल सरफेस एरिया. इज इट क्लियर? और प्लस में एरिया ऑफ 2 बेसिस को मैं ये भी लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, है ना. यस, मैं ये भी इसे लिख सकती हूँ. एंड दिस इज़ 40 मीटर स्क्वायर. सो इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे. नाउ अब दिस सिंप्लाइज दैट लेटरल सरफेस एरिया मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 26 प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो बेस एरिया मेरे पास गिवन नहीं है, और यही मेरा मोटिव था इस इक्वेशन को फॉर्म करने का. देखो, जब भी ये जो मुझे फाइंड करना था एरिया ऑफ द बेस मुझे इधर फाइंड करना था. तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है इधर, इस इक्वेशन को फॉर्म करने का यही मोटिव था कि मैं इधर बेस एरिया को फाइंड कर पाऊँ. एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि मैंने अब कैसे इसे सॉल्व किया. अब बेस एरिया मैं ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि भाई मुझे इसे फाइंड करना है. तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, ये भी 2 लिख दिया, लेकिन मेरे पास बेस एरिया नहीं है. तो अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि नाउ आई कैन एंड वी कैन फाइंड द बेस एरिया. 26 को हम ले जाते हैं, ये क्या होता है? RHS वाला, तो RHS पर ले जाते हैं. तो बेस एरिया इज इक्वल्स टू वॉट? सो दिस इज इक्वल्स टू 40 माइनस होगा, करेक्ट. इसे मैं माइनस कर देती हूँ. देखो, अभी ये जो है वो डिवाइड होगा, तो सबसे पहले मैं माइनस वाला वर्क कर देती हूँ. तो अभी मैं 2 को इधर ही रहने देती हूँ. सो दिस इज इक्वल्स टू वॉट? माइनस कर लेंगे. सो 40 माइनस 26 इज वॉट? इट इज़ 1 and 4 यानी कि 14. सो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया. ठीक है, ये ऐसे मुझे सॉल्व करना है इसे. अब बेस एरिया मुझे फाइंड कर लेना है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7. सो हेयर मीटर विल बी देयर. तो मीटर क्यों? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था दैट 40 मीटर स्क्वायर एंड 26 मीटर स्क्वायर इज हेयर. टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. तो मैंने यूनिट भी लगा दी है क्या? मीटर ही लगेगा? नो,
बेस एरिया है, यानी कि ये एक एरिया है, इसलिए मेरे पास स्क्वायर की यूनिट भी आएगी। सो इज इट क्लियर? मेरा जो बेस एरिया है दैट इज देख लो 7 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।